प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की तरफ ले चला हूँ, यानी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा की तरफ ले चला हूँ। उस सुंदर धर्ममयी कथा का श्रवण आप सब करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार वृंदावन बिहारी मोहन मुरली वाले कन्हैया का नाम मन में ले लीजिए। हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय श्रोता बंधु, अब हम आप सबको इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों को विशेषज्ञ और श्रोता सभी आत्मनिर्भर अपने को जानते थे और भगवान के चरणों में सदैव प्रेम रखते थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, वहां पर कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदर होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली एक जिद करने वाली नारी थी। प्रिय श्रोता बंधु, उसे लोगों की बात करने से सुख मिलता था। स्वभाव या क्रूर प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती ही रहती थी। प्रिय श्रोता बंधु, गृह कार्य में निपुण थी, कृपण भी थी और झगड़ालू भी थी। अगर पड़ोसियों से कुछ बात हो गई तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो जाती थी। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उसके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार में सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ पृथ्वी सुवर्ण और वस्त्राद दान करने लगे। एक चौथेपन में इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। समाप्त तो कर दिया, तो भी इतना कार्य करने पर भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। प्रिय श्रोता बंधु, उन्हें धर्म मार्ग में अपना जो धन लुटा ही दिया, लेकिन हृदय में बड़ी ग्लानि हुई, अफसोस हुआ। वह ब्राह्मण दुखी रहने लगा। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना जब आधा धन लुटा दिया, उन्हें पुत्र की प्राप्ति किसी भी कीमत पर नहीं हुई। वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर रहने के साथ साथ पड़ोसियों से किसी इंसान से
या कहीं भी जाता नहीं, बोलता नहीं, एकदम चिंतातुर हो करके घर में ही रहता। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। यानी जब नहीं रहा गया तो वह घर से निकलकर चुपके से, पत्नी को नहीं मालूम पड़ा, वह जंगल की तरफ चला गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख के कारण उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके बाद में सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। प्रिय श्रोता बंधु, सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। मुझसे अब तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित हुआ, दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा ही हुई जलांजल के जल को अपनी चिता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। पितृ दोष भी हम पर है, पितृ हमसे नाराज हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस बात को बतलाता हूं, किसी को शिक्षा दीक्षा देना चाहता हूं, वह किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर मैं किसी को गाय दान दे दिया तो उसके यहां जाकर के वह गाय भी बांझ बन जाती है। धन किसी को दे दिया तो वह इंसान विपरीत दिशाओं में उस धन का दुरुपयोग कर डालता है। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा सब कुछ देखा तो अपने जीवन को धिक्कार समझ करके यहाँ अपना प्राण गंवाने आ गया। ब्राह्मण रो रो करके सन्यासी से कह रहा है। सन्यासी उसके तकलीफ को सुन रहा है। सुनने के बाद आगे क्या होता है, अगली कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। छोटे छोटे टुकड़ों में भेज रहा हूँ। आप कथा का सुंदर उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ये कन्हैया के चरणों में अगर आप झुक जाएंगे तो कन्हैया सदा आपका कल्याण ही करेंगे। चक्र सुदर्शन धारी वृंदावन बिहारी लाल हैं, वे सबकी सुनते हैं। सदैव मुरली के तानों में अपने भक्तों को जगाते रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय।